जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी की जिसका नाम है पंच परमेश्वर। साथियों, इस कहानी में कैरेक्टर है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी की एक कहानी है जिसमें अलगू शेख और जुम्मर चौधरी, इस तरह के दो वो लोग भी पात्र हैं। कहानी है कि बूढ़ी काकी अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम, जिसका नाम अलगू शेख है, कर देती है। लेकिन जैसे ही वो संपत्ति अपने भतीजे के नाम करती है पूरी, उसके बाद ही भतीजे का परिवार का व्यवहार पूरी से बदल जाता है। वो बूढ़ी काकी को रोटी भी नहीं देते वो लोग, जबकि संपत्ति लेने से पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं उसके साथ। को अच्छा खाना देते हैं, को अच्छे से बात करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो संपत्ति दान करती, मतलब संपत्ति देती है अपने भतीजे को, उसके नाम कर देती है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। फिर मुकदमा जाता है। पहले कोर्ट नहीं हुआ करती थी, पहले पंच होते थे, सरपंच होते थे, वहाँ मुकदमों का निपटान होता था। जब ये विवाद पंचों के पास गया तो संयोग से जो उस पंचायत के मुखिया थे वो जुम्मन शेख थे। और जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत एक गहरे मित्र थे, बहुत गहरे। तो बूढ़ी काकी उनके पास जाती है, जुम्मन शेख के पास एक दिन पहले जाती है और एक बात कह के आती है कि भैया, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? मुंशी प्रेमचंद की लाइन है वो बहुत ही जीवंत लाइन है, और ये जो भी लोग न्याय करते हैं उनके लिए एक आदर्श रेखा के रूप में काम करती है। और बहुत सारे लोग इसका ध्यान रखते थे उस समय कि जब वो पंच की कुर्सी पर बैठते थे या जब उन्हें निर्णय करना होता था, जब मजिस्ट्रेट बन के काम करते थे, उस समय वो संबंध को नहीं देखते थे कि कौन हमारा भाई है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा यार है। उस समय निष्पक्ष होकर काम करते थे वो। तो जब जुम्मन शेख ने निर्णय दिया तो चूंकि काकी का जो पक्ष था वो न्याय का पक्ष था कि भाई, जब आपने संपत्ति ली तब तो आप बड़े अच्छे से मतलब बात करते थे, और आपने ली तो इसी उद्देश्य से उसने दी थी कि भाई अब हम आगे हमारा ध्यान रखोगे, जो भी अगर बीमार होते तो इलाज कराओगे, ठीक से भोजन दोगे, सम्मान करोगे। लेकिन आपने पैसा लेने के बाद पूरी तरह से बदल गए। तो उस पंचायत ने जो निर्णय दिया था वो बूढ़ी काकी के पक्ष में दिया था। और ये जो उनकी बूढ़ी काकी की बात है, बूढ़ी काकी के माध्यम से प्रेमचंद ने जो बात कही थी कि भैया, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, वो आज भी जीवंत है, सही है। लेकिन अब इस लाइन के मायने बदल गए हैं, समय बदला है, कलयुग का दौर है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें वैसी होती हैं। अब जो बूढ़ी काकी की कहानी है आज भी कभी कभी दिखाई दे जाती है। कई बार देखने में आता है कि पिता ने पूरी संपत्ति इकट्ठा की, माँ बाप ने मेहनत करके संपत्ति इकट्ठी की, और फिर उन्होंने बच्चे को पूरी संपत्ति दे दी, घर दे दिया, मकान दे दिया, प्लाट दे दिया। अब जैसे ही बच्चे ने पूरी संपत्ति माँ बाप को दी, वैसे ही बच्चों ने फिर बाप को उठा के बाहर फेंक दिया, माँ बाप को उठा के बाहर फेंक दिया। जाओ भैया, निकल लो, अपना देखो। कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, हाई कोर्ट में भी जाता है, वहाँ भी इस तरह के विवाद अब आजकल बहुत आम हो गए हैं। पहले कभी बहुत कम कम दिखाई देते थे, आज इनका जो रेशियो बढ़ गया है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई नहीं, बाप की संपत्ति पर आपका तब तक अधिकार नहीं है जब तक बाप जिंदा है। मरने के बाद पूरा आपका है, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो संपत्ति उन्हीं के पास रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, आपकी पेंशन का पैसा हमको दे दो या सब हमको दे दो, नहीं। जब तक जिंदा है उनके पास रहेगी, मरने के बाद फिर तो आपका है ही, वो कोई नहीं कह सकता, कोई ले ही नहीं जा रहा उसको। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो भी गलती कर जाते हैं। मतलब जो दया है, करुणा है, ममता है, मोह है, मोह बहुत होता है आजकल। वो जो होता है ना कि बुढ़ापे में हमारा हमारा वंश चलाएगा, ये तो वंश चलाने के चक्कर में क्या होता है कि वो पूरा पैसा दे देते हैं बच्चों को। और वो अक्सर, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे सब बेकार ही हैं, बुरे सारे बच्चे एकदम कुल कलंक नहीं। बहुत कुछ, बहुत ऐसे भी हैं कि अपने पूरा ध्यान रखते हैं,
बिना पैसों को ध्यान रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि मानवीय संबंध पूरी तरह खत्म हो गए, या पिता पुत्र का, या माँ बेटे का, या जो भाई भाई का, भाई बहन के संबंध खत्म, ऐसा ही बात भी नहीं है। आपको एक से एक दिख जाएंगे। मैंने अभी मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था, मुझे एक जैन फैमिली के दो भाई मिले। अब मतलब एक भाई जा रहे थे, एक भाई उनको छोड़ गए। मैं सामने वाली ट्रेन की मतलब सीट पे बैठा था। दोनों आए बैठे वो, और बढ़िया से वो सेल्फी लेने लगे एक दूसरे की। अच्छी उम्र थी, 55-60 साल के आसपास है, अच्छी बढ़िया से बात कर रहे, दोनों गले मिल रहे, खूब बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा होगा भाई कोई दोस्त वोस्त होगा, आजकल कहाँ दिखाई देता है सब। तो जब वो बंदा छोड़ के चला गया दूसरा, अच्छा वो जाने लगा, तो वो एक एक ने दूसरे के पैर पड़े। हमारा और भी मतलब आकर्षण बढ़ा। जब वो चले गए तो हमने उन भाई साहब, हम भाई साहब थोड़ा सा परिचय आपका लेना चाहेंगे। आप ये भाई साहब तो गए कौन है? कहा यार ये मेरा बड़ा भाई है। थोड़ी देर भाई साहब उनके पिताजी का फ़ोन आ गया, वो डैडी डैडी करके बात कर रहा, मतलब 55 साल की बात कर रहा हूँ। फिर एक और भाई का फ़ोन आ गया। फिर उन्होंने बताया कि हम मतलब 3 भाई हैं और इतने प्रेम से रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता आज भी। तो ये नहीं कि आज भी राम भरत की जोड़ी आपको दिखे नहीं मिलेगी, या राम भरत लक्ष्मण शत्रु ये इस तरह के नहीं मिलेंगे। हैं पिता भी दशरथ जी हैं जैसे हैं, बेटा भी राम जैसा है, भाई भी लक्ष्मण जैसा है, पत्नी भी सीता जैसी है, पति भी राम भगवान जैसे हैं, हालांकि निकालते नहीं हैं। तो ऐसे आपको मिलेंगे। तो मानवीय संबंध पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए, ये भी बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ भी होता है, अगर कहीं भी होता है कि भाई पिता ने मतलब बेटे ने पिता को मार के भगा दिया। अभी हाल की घटना है, हमारी कॉलोनी हुई है। एक भाई साहब बड़े अच्छे थे, लेकिन उनके बेटे ने उठा के उनको बाहर जय श्री राम कर दिया, बर्तन उठा के फेंक दिया, बेचारे भटक रहे इधर उधर। कुछ दिन पहले एक अखबार में न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़े जो घराने थे, मतलब बहुत बड़े उद्योगपति थे, वो कपड़े का व्यापार करते हैं, उनको उनके बेटे ने संपत्ति से वंचित कर दिया। खूब अखबार में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद मुकदमा चला। कई प्रकार के वीडियो आते हैं कि उसमें ये भी दिखाया जाता है कि बूढ़े माँ बाप को लोग खाना नहीं देते हैं। फिर बच्चा भी फिर उनको कहता है कि आप मरोगे, हम आप जब बुढ़े हो हम भी ऐसा करेंगे। इस तरह के वीडियो आते रहते हैं और ये सच्चाई है। अब साथियों ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी एक चीज़ है। भाई समस्या है तो समाधान तो होना ही चाहिए। अब देखिए, वैसे आपको बता दें कि जो इंसान है या मानव है, वो स्वभाव से जंगली है। उसको वो एकदम निर्बंधित होकर रहना चाहता है, वो बिल्कुल बंधन मुक्त होकर रहना चाहता है। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, हम भी जानवर थे, पहले जंगल में रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मानवीय उसको सभ्य बनाने के लिए, उसको समाज में रहने के लिए सिखाने के लिए फिर नियम बनाए गए छोटे छोटे। जैसे आपने देखा होगा कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ के माध्यम से उसके जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। फिर 4 आश्रम बनाए गए भाई, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। इसके अलावा फिर जो है ऋण बनाए गए बहुत सारे। अगर आपने ऋण, अब आजकल ऋण ऋण का मतलब कर्जा, कर्जा मतलब डेट, जैसे उधार लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं ना पैसा, ऋण कहते हैं, किसी से उधार लिया। इस तरह के ये तो बहुत ही कुछ ऋण और होते हैं जो हमारे समाज ने बनाए। जैसे मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, पिता ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है। इस तरह के ऋण बनाए गए हैं। और इन सब के माध्यम से रामचरितमानस में पिता और पुत्र के संबंध क्या होते हैं, भाई भाई के संबंध क्या होते हैं, भरत ने क्यों राम के लिए गद्दी छोड़ दी, या लक्ष्मण जी क्यों राम जी के साथ चले गए। तो ये सारे संबंधों को दिखाया गया कि आदर्श रूप क्या होता है संबंधों का, ताकि मानव जीवन थोड़ा सा व्यवस्थित रहे। खैर व्यवस्थित है भी, और भी नैतिक नियम हैं, मूल्य हैं। लेकिन क्या होता है कि अब ये दौर बदल गया, बहुत बदल गया, पहले से काफ़ी बदलाव हो गया। आप घोर कलयुग है भाई साहब, कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाएगा। तो अब कहा जाता है कि काका काका भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ये कहावत चलने लगी है कि भैया रुपया जब तक आपके पास है संभाल के रखो, ठीक है। पैसा गांठ का अपना होता है, बाकी सब बेकार है। जो पैसा आपकी गांठ में है वो आपका है, बाकी आपने किसी को दे दिया, आपको ज़रूरत पड़ी उस समय आपको मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है कहना। आपने सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया, वो आपकी सेवा करेगा, कहना मुश्किल है। बेटे या बेटी कोई भी हो, बेटे ज़्यादा हराम मतलब नहीं करना चाहिए यार, बुरा लगता है लोगों को। खैर क्योंकि भैया वो वंश चलाता है। अब वंश कोई किसी के चलाता नहीं, ये सब फर्जी बात है, काय का वंश चलाते। बुढ़ापे में 4 लीटर दे रहा और वंश चला रहा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अरे साहब वो एक्सरे कराना। हमने क्यों? अरे साहब हड्डी टूट गई। हमने कैसे? अरे कहा बुढ़े वो बेटे ने दिए 4 लीटर रात को।
हमने वो तो वंश चला था ना, ऐसे ही वंश चला गया। एक बात आपको बता दें कि जैसे भगवान बच्चा देता, बेटा बेटी नो ऑब्जेक्शन, भाई दे जो भगवान ने दे दिया। लेकिन आप ये मान के चलिए जैसे बाकी हम बेटी हो गई, लेकिन आपके दिमाग में तो घुसा हुआ कि नहीं वो हमारा वंश चलेगा और हम मर जाएंगे, बाल नहीं देंगे, तरेगा लड़का देगा बाल। और इस चक्कर में अगर आपने बेटी की हत्या कर दी, जैसे होते हैं भ्रूण हत्या आजकल चल रही है, बड़ा बहुत पॉपुलर है, हर गांव में सबको पता है। जिनको पता होना जिनको नहीं पता है, मतलब जो उसको रोकने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, जो बड़े बड़े अधिकारी जिले के, उन्हें नहीं पता। आई डोंट नो वेयर इट इज हैपनिंग, आई डोंट नो हु इज डूइंग, नो नो नो, देयर इज नथिंग, नथिंग हैपनिंग, इज एवरीथिंग इज फेयर, नथिंग नथिंग रॉन्ग, व्हाट आर यू सेइंग, वो इस तरह की बात करते हैं। आप गांव में चले जाइए, किसी आशा से पूछ लीजिए कि भैया हमें इस बच्चे हमारे महिला है इसके इसका गर्भ गिराना है, तुम बताओ जुगाड़। आपको सब बता देगी, सब क्लिनिक बता देगी, डॉक्टर साहब का, स्टाफ नर्स का, सब पता उसको। पूरे गांव में किसी भी गांव में चले जाइए, बड़े बड़े लोग अपनी बच्चियों को हत्या कर रहे हैं, चाहे कोई समाज नहीं बचा है साहब। मतलब कई सारे समाज तो कुख्यात है, कुड़ी मार, मतलब कुड़ी मार आज तो क्या सब जगह हो गया। तो होता क्या कि जब आप बेटे के लिए बेटी की हत्या करते हो, तो हत्या का पाप तो लगेगा भाई, पाप तो लगेगा। पाप फिर वो बुढ़ापे में पाप निकलता है, जब वही जो कुल, मतलब अगर ऐसे भगवान ने दिया है तो वो कुल दीपक है, कोई बात नहीं, आप 2 बच्चे पैदा करो, कुल दीपक है। लेकिन अगर बेटी की हत्या करके, बेटी का अपमान करके, बेटी का तिरस्कार करके और उसे नीचा दिखा के अगर आपने बेटा पैदा किया, तो वो हुआ कुलघाती। और कुलघाती आपको लठ न मारे ये संभव नहीं है, वो आपकी हड्डी तोड़ेगा, ये निश्चित है, ये मेरी भविष्यवाणी है। बुरा लगे तो कोई बात नहीं। तो चक्कर क्या है कि जब हम इस तरह की सोच रखते हैं तो वो तो होना ही है। तो आज के दौर में आप क्या करेंगे, चलो फालतू बात करने से क्या मतलब है, अपन तो कर रहे हैं भाई, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शुरू की, वहीं से ख़त्म करें कि काका भला न भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, पैसा गांठ का होता है। और या तो फिर आप अपने बच्चों को फिर संस्कार सिखाइए, जो संस्कार होते हैं। आप कभी हरिद्वार जाइए, वहाँ पे गायत्री परिवार का मंदिर है, वहाँ आपको बताएंगे कि बच्चे के जो 16 संस्कार होते हैं बचपन से लेके, वो उसको सिखाइए। और जो 4 पुरुषार्थ हैं वो से बताइए, या जो आश्रम की परिकल्पना वो बताइए, रामचरितमानस का ज्ञान उसको दीजिए। लेकिन ये ज्ञान देने का समय आपके पास है नहीं, किसी के पास नहीं है, कौन पढ़ाता है। अब आजकल के इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू हो गए, हम कभी गाय माता नहीं बोलते, बच्चे COW काउ, नो बेटा, डोंट से, नहीं नहीं, गाय का नाम लिया तो तुम अनपढ़ हो जाओगे। बिल्ली बेचारी वो केटी होगी, नहीं, नो नो, डैडी, नो नो नो, पिता, काय के पिता, डैडी डैडी, अब डैडी मर गए पहले ही। तो डैडी और काऊ और ये सब पूरे अंग्रेज पढ़ाओगे, पूरे अंग्रेजी सिस्टम पढ़ाओगे, तो उसे कहाँ पता है वो क्या क्या है, कौन से रण होते हैं भाई, काय का रण, व्हाट इज डेट, ठीक है, व्हाट इज पुरुषार्थ, आई डोंट नो व्हाट इज पुरुषार्थ, क्या होते हैं आपके नियम नीति, मॉरलिटी, व्हाट इज मॉरल, नो। अब एक वीडियो डाला था एक दिन कि एक पिता ने अपने बच्चे को बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा वो बनाया, बिजनेसमैन बनाया, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा वो। अब वो विदेश चला गया, भयंकर पैसा, बाप जितना पैसा के उतना पैसा फेंकता था, जितना ले लो। अब एक दिन बाप को बेटे की जरूरत पड़ेगी कि भाई हम बुढ़ापे में यार पैसे से काम थोड़ी चलता, तुम आ जाओ बेटा, हम बूढ़े हैं, हम मर रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है। तो बेटे ने कहा कि पापा आपने मुझसे बचपन से कहा पैसा लो, पैसा दो, पैसा 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 मैं दे रहा हूँ, आपने कभी कहा ही नहीं मुझसे कि ये बेटे को बाप की सेवा भी करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, मानवता है, इंसानियत है, परोपकार है, कभी आपने बात की इसकी। तो जैसा बोओगे वही तो काटोगे, और वही है, हम बचपन से बच्चे को क्या सिखाते हैं, पैसा कमा बेटा, पैसा लूट 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 लूट, जितना लूट, हम सरकारी भैया RTO साहब बन जा, तो BDO साहब बन जा, SDM साहब बन जा, कलेक्टर साहब बन जा, सचिव साहब बन जा, मंत्री साहब बन जा, विधायक जी, लूट तो लूटता बस। उसको बचपन से लूट नहीं सिखाते। और बहुत अच्छा लगता है हमें जब वो लूट के पैसा लाता है। दिक्कत कब होती है, दिक्कत जब होती है जब हम फंसते हैं खुद, जब हम खुद फंसते हैं। भाई पैसा आपने लूट लिया ठीक है, लेकिन सब कुछ पैसे से थोड़ी चलता है। जब आप दूसरी जगह लाइन में लगेंगे किसी दिन, तब पता लगेगा, अरे यार, ओ भगवान, कितनी अंधेर मचा रखी है यार, कितनी अंधेर है बताओ, TT साहब कितना पैसा लूट रहे हैं, वहाँ अंधेर लगेगी आपको। जब खुद लूटते हैं, जब आप RTO साहब बन के, फलाना ठिकाना साहब बन के। और फिर ये तो है भगवान की अगर देर अंधेर नहीं है, अब फिल्म है साली, वो बनती है फिल्म, लेकिन विलेन सबसे लास्ट में पिटता है वो, तब तक लोग उठ के चले जाते हैं। ये जो भगवान की मतलब देर है ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वही अंधेर फैला रही है। अगर तुरंत
जैसे 2020 की तरह होने लगे कि आज तुमने गलत काम किया और कल भगवान तुमको सज़ा दे दे, क्योंकि कानून तो सज़ा देने वाला नहीं, कानून तो भाई 40-50 साल चलता है, चलते ही धीरे-धीरे अपन जानते हैं कैसे चलता है। पैसा हो तो वो भी काम करेगा, रात को खुल जाएगी कोर्ट, कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के बात कहने की ये है कि भैया कि इस दौर में आप क्या करेंगे? न तो काका भला है, न भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा गांठ का है। मानवीय संबंधों को फिर से पुनर्स्थापित करने में, फिर से उन मूल्यों को स्थापित करने में 1000-2000 साल लगेंगे, वो कब होगा पता नहीं। आज के इस दोस्त में क्या करना चाहिए? दौर तो यही कहता है कि भैया पैसा बचा के रखो। पेंशन का पैसा मिला है आपको, या आपके लास्ट में पैसा मिला है, या आप किसान भी हो या व्यापारी हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो पैसे बचा कर रखो, अपने लिए रखो, मतलब खुद के लिए भी, आपकी पत्नी है, पति पत्नी दोनों के लिए पैसा अलग से रखो। पूरा पैसा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मत कल्पना करो कि वो आएंगे और हमारी सेवा करेंगे। आपके पास धन है तो कम से कम इतना था कि भाई बुढ़ापे में आप किसी से सहायता ले सकते हैं। और ये भी तो ये उन्हें पता है बुढ़े के पास पैसा है, सब रिश्ते नाती पोती सब आएंगे, पता पड़ चल जाए कि रखा है संदूक में पैसा, भी दिया नहीं बुढ़े ने या बैंक में या बुढ़िया ने, तो लास्ट तक आपकी सेवा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और तो बस इतना ही कहना था मुझे कि भैया काका भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा गांठ का है। या तो इसको ध्यान में रखिए, या फिर आप बचपन से उसको, अगर आपके पास समय है तो बच्चे को संस्कार सिखाइए कि बेटा इंसानियत होती है, मानवता होती है, कल्याण होती है। उसके सामने करिए, उसके सामने आप किसी गरीब की सहायता कीजिए, किसी भूखे को अनाज दीजिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, हमारी तरह चिड़िया पाल लीजिए। चिड़िया पाल के मतलब पिंजरे में पालना नहीं है, बस आती रहती है, प्रेम से खा के चली जाएंगी। गाय माता को दीजिए, कुत्ते भगवान को दीजिए, किसी गरीब की सहायता कर दीजिए, करिए उसके सामने। करेगा, आप करेंगे वो देखेगा। अपने माँ बाप अगर हो उनकी सेवा कीजिए, सबसे बड़ा काम तो ये है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उसके उसको मतलब वो देखेगा ना, तो गारंटी आपकी सेवा करेगा। और अगर सिर्फ आप सोचेंगे नहीं हम कहें और कर लें, नहीं होगा। क्योंकि बच्चे देखने से सीखते हैं, संस्कार जो आते हैं वो कर्म से आते हैं, बोलने से नहीं आते। नहीं तो आजकल के जो फर्जी बाबा नहीं, हमको दे दो बाबा, कितने फर्जी हो गए साले काका के, कुछ नहीं करते। वैसे ही हमारा हाल है। अगर जीवन में अगर हमें कुछ करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखें, तो हमें भी अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना होगा, गरीबों का ध्यान रखा होगा, दीन दुखी का ध्यान रखना होगा। कभी अपने बच्चे का जन्मदिन गरीब बच्चों के बीच में जाके मनाओ, कभी अपनी गाड़ी की पूजा उन गरीब किसी बच्चे से भी कराओ। एक अलग धारणा आएगी, उसे लगेगा कि नहीं यार ये भी एक जीवन है, मानव जीवन यही तो है, कि केवल दिखावे का जीवन थोड़ी है। हो सकता है कि उसके दिमाग में एक बात बैठ जाए। हालांकि बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं है, सब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा अभी। लेकिन जो आपके पास है बचा कर रखो भाई, ठीक है, बुढ़ापे में काम आएगा। तो बस आज इतना ही कहना है मुझे कि हो सके तो बिगाड़ का डर मत पालो। बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे, नहीं, ईमान की बात कहो, ठीक है। अच्छा काम करने का प्रयास करो, अच्छा काम करेंगे उसका फल मिलेगा। मानव कल्याण करेंगे, जीव कल्याण करेंगे, इंसानियत रखेंगे, मानवता रखेंगे, दया रखेंगे, करुणा रखेंगे और करुणा में जीवन जिएंगे, उसका उसका आपको परिणाम मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। खैर, सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे देखिए बहुत संक्षेप में बात कहना नहीं आती है, और संक्षेप में बात पूरी भी नहीं होती। अब लोग कहते हैं यूट्यूब का वीडियो बना रहे हो भाई, उनकी भी अच्छी सलाह है, क्योंकि अगर आपको पॉपुलर होना है, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा आपका। मेरा कहना है कि देखो, कोई देखे या नहीं देखे, मैं इसलिए थोड़ी वीडियो बनाता हूँ, कोई देखे नहीं देखे या मुझे कुछ बहुत होना है, एक मेरा विचार है। और जब मैं अपनी पूरी बात कहूँगा, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ। जिसको अच्छा लगेगा सुनेगा, जिसको अच्छा लगेगा देखेगा, जिसको नहीं अच्छा लगे मत देखो भाई। अगर आपकी काम की चीज़ हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है कि भाई मेरे अंदर जो बात है वो सामने आनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, वो इसी तरह से बनाता हूँ। वो चाहे उसको एक आदमी देखे चाहे न देखे, पड़ा रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कि हो सके किसी ने देखा। खैर, ओके, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, सभी को सब